वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कमाल करते हुए पाकिस्तान की टीम को दी करारी शिकस्त, रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान की टीम से था, जहां पर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम को करारी शिकस्त दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो बताने वाले हैं कि किस प्रकार से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस लाजवाब जीत को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही आपने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम ने कमाल परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो चलिए जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला गया, जहां पर सिक्का उछाला गया टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत कौर की तरफ से, लेकिन गिरा पाकिस्तान के कप्तान के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना के साथ प्रीतिका रावल पारी की शुरुआत करने उतरी तो पहला ओवर डालने आई सादिया इकबाल की 5वीं गेंद पर ही शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज यहां पर कर दिया स्मृति मंदाना ने, और टीम इंडिया के लिए एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद डायना बेग को यहां पर दूसरा ओवर दिया गया। डायना बेग जब दूसरा ओवर डालने आई तो दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर प्रीतिका रावल ने उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से ऑफसाइड में खेला और कवर की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया, और इसी तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौके के साथ शुरुआत कर दी। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी यहाँ पर डायना बेग की एक और गेंद को शानदार तरीके से प्रीतिका रावल ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दूसरा चौका इस ओवर का जड़ दिया। यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका जड़ा, यानी कि चौकों की हैट्रिक भी पूरी कर डाली, और टीम इंडिया के लिए कमाल शुरुआती 2 ओवरों में ही हो गई, क्योंकि लगातार 3 चौके यहां पर आ चुके थे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फातिमा शेख के सामने भी एक और चौका यहां पर स्मृति मंदाना ने जड़ दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को कमाल की शुरुआत दिला दी। 7 ओवर में ही भारतीय टीम के स्कोर को 38 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, तभी 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर फातिमा सना ने टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जब उन्होंने स्मृति मंदाना को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। स्मृति ने हालांकि यहां पर रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि गेंद सीधे जाकर स्टंप्स को हिट कर रही थी, और यहां पर स्मृति मंदाना 32 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटी। उनके आउट होने के बाद हरलीन देओल क्रीज पर उतरी तो उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार बैकफुट से कट शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी ओवर के बाद तो यहां पर कमाल बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया यहां पर कट शॉट के जरिए ही, यानी कि पाकिस्तान की टीम को पूरी तरीके से यहां पर बैकफुट पर ला दिया भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने, और पहले पावर प्ले में टीम इंडिया ने 56 रन जोड़ डाले। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का 14वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब रामिन समीन की गेंद को शानदार तरीके से हरलीन देओल ने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद प्रीतिका रावल ने भी एक और शानदार चौका यहां पर बैकफुट से जड़ा, जब सादिया इकबाल गेंदबाजी करने के लिए आई तो बैकफुट से शॉट खेला। लेकिन इसके बाद प्रीतिका रावल को सादिया इकबाल ने ही बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो 37 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस फिर से हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल के बीच शुरू हो गया। इसी बीच हरमनप्रीत कौर ने यहाँ पर रमीन समीम की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यहाँ पर भी बैकफुट से शानदार शॉट उन्होंने खेला। इसके बाद हरलीन देओल ने भी नसरा संधू की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि चौकों की शानदार तरीके से यहाँ पर बारिश फिर से होने लगी थी, क्योंकि थोड़ी देर शांत जरूर रहे थे। लेकिन इसी बीच 25वें ओवर की चौथी गेंद पर डायना बेग ने हरमनप्रीत कौर को यहां पर पेविलियन भेज दिया। विकेट कीपर नवाज के हाथों में गेंद गई और भारतीय टीम के कप्तान आज एक बार फिर निराश करके पेविलियन लौटी, क्योंकि 34 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 19 रन ही बना पाई। इसके बाद जमीमा रोड्रिग्स क्रीज पर उतरी, जो कि टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित हुई। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 28वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से बिहाइंड द स्क्वायर देखने को मिला। एक के बाद एक चौके यहाँ पर जमीमा के बल्ले से देखने को मिल रहे थे, क्योंकि उन्होंने
29वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर शमीम के सामने चौका जड़ दिया। फील्डिंग तो पाकिस्तान की वैसे भी कमज़ोर थी और यहां पर भी और कमज़ोर देखने को मिली। इसके बाद 31वें ओवर की चौथी गेंद पर हरलीन देओल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब हरलीन देओल धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रही थी, लेकिन तभी वो 34वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई नसरा संधू के हाथ में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और हरलीन देओल की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने इस मुकाबले में 65 गेंदों का सामना करते हुए 46 रनों की पारी खेली। इसके बाद जमाइमा के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब नसरा संधू की गेंद को 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर लेग की तरफ। यह भी कमाल चौका था, लेकिन इसी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन आखिरी गेंद पर शानदार वापसी यहां पर नसरा संधू ने कर दी और यहां पर जमैमा को पेवेलियन भेजने में वो कामयाब हुई। स्वीप शॉट खेलना चाहती थी जमैमा, लेकिन गेंद सीधे पैड पर जाकर लगी और यहां पर टीम इंडिया को एक और झटका लगा। जमैमा रॉड्रिक्स 37 गेंदों पर 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पेवेलियन लौटी। इसके बाद सादिया इकबाल यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आई तो उनके सामने थी सने राना, जिन्होंने शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से गैप में डाला और एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी दीप्ति शर्मा के सामने भी शानदार गेंदबाजी यहां पर सादिया इकबाल ने की, लेकिन सने राना का चौका एक बार फिर से उनके बल्ले से देखने को मिला। दीप्ति और सने राना ने एक बार फिर से साझेदारी बनानी शुरू कर दी। ये साझेदारी पिछले मुकाबले की तरह ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी दौरान एक और शानदार चौका यहां पर दीप्ति शर्मा ने भी जड़ दिया मिड विकेट की तरफ। तो इसके बाद यहां पर फातिमा सना के सामने सने राना एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई अलिया रियाज के हाथ में, जिन्होंने कमाल तरीके से कैच पकड़ा और एक और सफलता यहां पर मिल गई पाकिस्तान को। सने राना 33 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेवेलियन लौटी। तो वहीं पर उनके पीछे 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा भी बड़ा शॉट खेलना चाह रही थी, लेकिन सीधे बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद पहुंच गई सिद्दरा नवाज के हाथ में और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और एक और पारी यहां पर समाप्त हो गई। दीप्ति बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन आखिरकार 33 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलकर वो भी पेवेलियन लौटी। लेकिन अब गेम चेंजर पारी खेली यहां पर ऋचा घोष ने, जिन्होंने 47वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुँचा दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया कमाल का छक्का। तो वहीं पर इसके बाद 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहां पर 1 बाउंस चौका मिला, लेकिन छक्कों का यह दौर अभी भी जारी था। 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर ऋचा घोष ने खेला और इस बार भी गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में, लेकिन इस बार स्टैंड में गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जहां पर कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्री रानी यहाँ पर आउट होकर पेवेलियन लौटी, जहाँ पर वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर नतालिया परवेज के हाथों में और यहाँ पर श्री आउट होकर पेवेलियन लौटी। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 ही रन बना पाई। इसके बाद क्रांति गौड़ क्रीज पर उतरी तो उन्होंने आते ही चौके के साथ अपनी पारी का शानदार शुरुआत किया। बैकफुट से उन्होंने ड्राइव किया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ से शानदार तरीके से गैप में भेजा और एक और चौका यहाँ पर क्रांति गौड़ को मिल गया, यानी कि चौके के साथ ही उन्होंने आगाज़ कर दिया। इसके बाद 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋचा घोष ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर लेग की तरफ। तो इसके बाद 50वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए एक और शानदार चौका शॉर्ट थर्ड की तरफ जड़ दिया और ऋचा घोष की तूफानी पारी जारी रही। इसी बीच यहाँ पर 50वें ओवर की चौथी गेंद पर क्रांति गौड़ ने फिर से बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुई और एक और चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 247 रनों तक पहुँच गया, लेकिन अभी भी 2 गेंदें और बची हुई थी। लेकिन इसी बीच 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्रांति गौड़ को डायना बेग ने आउट कर दिया। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गई थी, लेकिन सीधे रियाज के हाथों में गेंद थमा बैठी और एक और झटका टीम इंडिया को यहां पर लगा। क्रांति गौड़ 4 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटी। इसके बाद 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर रेणुका सिंह भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई, जो कि सीधे विकेट कीपर सिद्दरा नवाज के हाथों में पहुंच गई और भारतीय टीम को आखिरी गेंद पर भी एक और झटका लगा, यानी कि टीम इंडिया ऑल आउट जरूर हो गई, लेकिन आखिरी गेंद 50वें ओवर की इस पर ऑल आउट हुई। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 247 रनों की शानदार स्कोर खड़ा कर दिया। 248 रनों का विशाल लक्ष्य यहां पर पाकिस्तान की टीम के सामने रखा।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान की टीम के लिए यहां पर पहला झटका ही रनआउट के रूप में लगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरी मुनीबा अली कुछ खास नहीं कर पाई और क्रीज में ही खड़ी थी, लेकिन उसे यही पता नहीं था कि बल्ला क्रीज के अंदर है या बाहर। क्रीज के अंदर जरूर था लेकिन हवा में था, जिसके चलते भारतीय टीम को पहली सफलता मिली, जहाँ पर मुनीबा को रनआउट करके पेविलियन भेजा दीप्ति शर्मा ने। वो 12 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटी। इसके बाद सिदारा अमीन के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट जरूर देखने को मिले, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका रेणुका सिंह के सामने जड़ा तो एक चौका यहां पर क्रांति गौड़ के सामने लगाया। लेकिन इसके बाद क्रांति गौड़ ने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर सदाब समाज को कॉटन बोल्ड आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम के खाते में दूसरी सफलता डाल दी, जहां पर 24 गेंदों पर 6 रन बनाकर समाज पेविलियन लौटी। इसके बाद आलिया रियाज क्रीज पर उतरी तो वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उनको पेविलियन भेजने का काम यहाँ पर किया शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा के सामने क्रांति गौड़ ने। या यूँ कहे तो दीप्ति शर्मा ने कैच पकड़ा और क्रांति गौड़ ने उसको पेविलियन भेजा। आलिया रियाज 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटी। लेकिन एक तरफ से यहाँ पर एकमात्र साझेदारी, जो बेहतरीन साझेदारी पाकिस्तान की टीम की तरफ से देखने को मिली, वो थी नतालिया परवेज और उनके साथ सिदारा अमीन के बीच में। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कई बेहतरीन शॉट भी लगाए, जिसमें सिदारा अमीन के बल्ले से निकला सने राणा की गेंद पर एक बड़ा छक्का भी था। तो इसके बाद चौकों के तो इन्होंने शानदार तरीके से बारी सी कर दी थोड़ी देर, तो या यूं कहें तो चौके पर चौके देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से वापसी की और वो वापसी करवाई क्रांति गौड़ ने, जब उन्होंने 28वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया परवेज को। लेकिन यहां पर राधा यादव ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर नतालिया परवेज की पारी, जहां पर उन्होंने 46 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर फतिमा सना क्रीज पर उतरी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इनकी पारी को भी समाप्त किया स्मृति मंदाना के हाथों कैच कराकर। मंदाना ने बेहतरीन कैच पकड़ा और फातिमा सना, जो कि यहां पर 15 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौटी। लेकिन इसी बीच यहां पर सिदारा अमीन की शानदार पारी जारी रही और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। एकमात्र बल्लेबाज थी पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो क्रीज पर खड़ी थी और शानदार पारी खेल रही थी, लेकिन दूसरे छोर से गिर रहे विकेटों के सामने ये भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन इन्होंने चौके पर चौके जरूर लगाए और टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाए, लेकिन जीत से काफ़ी दूर, क्योंकि जीत के पास पहुंचना भी पाकिस्तान की टीम के नसीब में नहीं था। इसी बीच दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए सने राणा के सामने एक और चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद सने राणा ने सिदारा नवाज को कैच आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। सिदारा नवाज की हम बात करें तो उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया और 14 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटी। तो इसके बाद तो कोई टिक ही नहीं पाया। 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने रमीन शमीम को यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाई और गोल्डन डक पर ही चलती बनी, क्योंकि पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने इसको पेविलियन भेजकर टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। इसके बाद डियाना बेग आई, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई, यानी कि कोई भी बल्लेबाज यहां पर इसके बाद टिक ही नहीं पाया और आखिरी विकेट के तौर पर यहां पर सादिया इकबाल पेविलियन लौटी। यानी कि इस टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रनों की बात करें तो वो बनाए 106 गेंदों पर 81 रन सिदारा अमीन ने। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया और भारतीय टीम ने 88 रनों से इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली। तो आपको ये जीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।